20 अप्रैल की बात हुई थी। फिर उन्होंने आर्टिकल की सिर्फ मेरे ख्याल में आइन शिकनी नहीं की, आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी। कोई आइन ये नहीं कहता कि इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन से ऊपर जाएगी। कल एक्स इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि कानून के अंदर आर्टिकल 58 के तहत बिल्कुल ये जगह खाली है कि वो जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, रीस्केड्यूल डेट कर सकते हैं, जबकि आईनी माहिरीन ने कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते। आप फरमाइए सर, 8 अक्टूबर के पीछे क्या साजिश है? और ये तकरीबन 8 अक्टूबर को भी मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है? देखिए जी, साजिश जो है वो बड़ी वाज़ेह है। ये देखते हैं कि 8 अक्टूबर पे चीफ जस्टिस भी चेंज होगा, 8 अक्टूबर पे सदर पाकिस्तान भी शायद चेंज होगा, 8 अक्टूबर पे बहुत सी और जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं उनके ऊपर लोग चेंज होंगे, और यहाँ कुछ लोग हैं जो इन चीजों को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये डेट इसीलिए दी गई है कि वो रेजिस्टेंस उस वक्त नहीं होगी। ये डेट इसलिए दी गई है कि इमरान खान की जद्दोजहद को लंबा कर दो, लोगों को थकाने की कोशिश करो, इनके हौसले पस्पा करने की कोशिश करो। मगर मैं इन्हें बताता चलूं कि एक एक दिन आने वाले दिन के साथ ये हौसले जो है ये बुलंद हो रहे हैं और कोई डिस्करेज नहीं होगा, बल्कि आप अपने गले नई मुसीबतें डाल रहे हैं। अच्छा सर, इसमें अगर आप ये सोचें और देखें, आप बहुत गहरा तज़किया रखते हैं और आपको बहुत मुबारक हो कि आप पीटीआई में तशरीफ ले आए हैं फाइनली। अब ये फरमाइए कि सर आर्टिकल 46 में उन्होंने कहा, वजीर आजम को ये कहा जा रहा है, जब ये आरिफ अलवी साहब ने खत लिखा है उसमें ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 46 के तहत रूल ऑफ बिजनेस के तहत सदर के साथ कोई बामानी मुशावरत की जरूरत नहीं। और इसके ऊपर कहने का मकसद ये है कि वजीर आजम ये कह रहे हैं कि मैंने जो करना है मैं करना है, आप सिर्फ इंटाइटल्ड है सदारत के ऊपर, तो आराम से बैठे, आप हमें कोई मुशावरत ना दें। इसको आप किस नजर से देखेंगे सर? मैं ये देखता हूँ कि वो कहते हैं कि सुजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ना सानू को पूछने वाला होए ते ना दसने वाला होए। तो सदर इन्होंने रखा हुआ है सर? सदर होता है या रखा होता है? नहीं, बस सदर तो होता है जी, रखा इन्होंने क्या रखा हुआ है कि इनके वोटों से तो नहीं बना सदर। सदर तो इनकी पार्टी को हरा के बना था सदर। तो ये कौन है रखने वाले सदर? लेकिन हेड ऑफ स्टेट है, जाहिर है, लेकिन इनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि यकतरफा और प्रेस रिलीज है जो उनका खत है सदर साहब का। बस मैं क्या कहूँ, इन लोगों को अकल नहीं आ रही। अच्छा सर, नहीं आ रही। अब ये बात दुरुस्त हो गई सर। अब एक बात ये है कि मेरा जो है वो एक जो हमेशा से क्रिटिसिज्म रहता था वो मेरा ख़त्म कर दिया, बल्कि अब यूँ समझ लें कि मेरी तशवीश का इजहार था कि खान साहब जलसे के अंदर सिर्फ जो है वो गुफ्तगू फरमाते हैं लेकिन मंशूर की बात नहीं करते। लेकिन कल के जलसे के अंदर उन्होंने पूरे मंशूर की बात की। मैं चाहता हूँ कि उसकी तशरीह आपसे लूँ। उन्होंने बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के ऊपर बात की, टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर बात की, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के ऊपर बात की, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज प्रमोशन के ऊपर बात की, एग्रीकल्चर के ऊपर बात की, पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और टैक्सेशन नेट की वाइडनिंग के ऊपर बात की, यानी और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर प्रिवेंशन पे बात की, और वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर बात की। सर ये 10 निकात फरमाइए। नहीं, ये सारे नुक्ते जो है ये इसलिए बताए गए, उन्होंने कहा कि ये वो नुक्ते हैं, ये वो प्लान है जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। अगर इसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी जिस तरह खान साहब ने एक्सप्लेन की, खुद भी काफी टाइम लगाया उन्होंने ये बताया कि ये वो तरीके हैं, ये वो रास्ते हैं जो कि पीटीआई गवर्नमेंट इंशाल्लाह जब बनेगी तो वो इसके थ्रू, और यही रास्ता है जो पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकाल तो सर ये रोड मैप तश्कील किसने दिया है और कौन सी ईमानदार टीम आप बाहर से लेके आएंगे, या यही लोग जो पहले परफॉर्म कर चुके हैं वही लोग लेके चलेंगे इसको? देखें, मैं आपको बताऊं, मैं खुद बहुत बड़ा नाकिद था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल थे आप। मैं बहुत सी चीजों पे खुद तनकीद करता रहा हूँ, मगर इतना तो मैं उस वक्त भी कहता रहा हूँ कि टीम जो है वो उस वक्त शायद पहली दफा इनको मौका मिला और टीम में शायद वो एक्सपीरियंस नहीं था, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई हैज लर्नड इट। पीटीआई को बहुत सी ठोकरें जो है वो उठानी पड़ी हैं पिछले चंद महीनों में, बहुत से मसाइल का, वो कहते हैं ना सोना आग में जल के कुंदन हो जाता है। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। द नेक्स्ट टीम जो कि खान साहब तरतीब देंगे, जो इन्हीं लोगों में से होगी, वो एक बेहतर कॉम्बिनेशन होगा जो बेहतर डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, अब शेख साहब ये बताइए कि अब आगे का क्या लाहे अमल है, क्या नजर आ रहा है? इलेक्शन की तरफ से बहुत सारे वजनी लोगों की तरफ से, नून लीग की तरफ से खास तौर पे कहा जा रहा है कि किसी न किसी सूरत में जो है वो इमरान खान को राहुल गांधी बनाना ही बनाना है, यानी नाअहल करना है। अब अवामी रेफरेंडम आपके सामने, इसके साथ ये और क्या तरतीब लगाना चाहते हैं जिसकी वजह से खान साहब को ये रोक सके? इमरान खान साहब का तो ये
को नायल करने की जो साजिश बड़े अरसे से कर रहे हैं, वो तो डॉक्टर साहब अब वैसे ही इस वक्त इरेलेवेंट है। इस वक्त तो लोगों की नजरें, अवाम की नजरें, पाकिस्तान की नजरें, खान की नजरें, सबकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। ये जो इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और इलेक्शन को इन्होंने रोका है और 8 अक्टूबर तक ये ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारा पाकिस्तान देख रहा है। बड़े बड़े वकला, लेकिन शेख साहब यहाँ फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की, शेख साहब यहाँ फरमाइएगा, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जजमेंट आ गई, अब जजमेंट के ऊपर जो है उन्होंने अमल नहीं किया और 8 अक्टूबर कर दिया। जब ये इनके ऊपर हाई ट्रेजन लगेगी या जो भी केस लगेगा, जो भी मामला बनेगा, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन या चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगेगा या हुकूमत को भी साथ में लिया जाएगा? देखें जी, बेसिकली तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां जाके कहेंगे जी हुकूमत ने मुझसे कोऑपरेट नहीं किया, तो आगे अदालत पूछ सकती है। देखिए, मैं तो उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, अदालत पूछ सकती है कि तुमने आर्टिकल 220 क्यों नहीं इन्वोक किया। एग्जैक्टली जिसके लिए तुम लोगों को कहानियां सुनाते रहे हो कि जनाब अगर ये ना हुआ तो मैं आर्टिकल 220 लगा दूंगा, तो 220 लगाते ना, तू यकीन कर देना ना जी। बिल्कुल सही। अगर 220 लगा लेते और फिर भी हुकूमत आके से इनकारी हो जाती तो फिर इनका हक बनता था और उसमें फिर कंटेम्प्ट लग सकती थी, फिर ये वापस चले जाते, हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते कि जी आपने मुझे ये कहा था, मैंने आर्टिकल 220 लगाया है, हुकूमत फिर भी मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रही, तो फिर तो आईने अदालत लग सकती थी, हुकूमत के ऊपर भी लग सकती थी और शायद ये बच जाते। बट अब तो इनसे ये पूछना है कि आप तो कहते रहे कि मैं 220 लगाऊंगा, लगाया क्यों नहीं आपने? आपने भी आखिरी वो नहीं किया, तो ये तो इसमें तो इन दोनों पे लगेगी जी आप। अच्छा सर, आर्टिकल 204 तो बड़ा क्लियर है और इसके बाद मुझे एक और बात ये बताइए कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है 90 दिन मुकम्मल करती है, आपका एक पूरी तारीख रही है, आपको कैसा लगता है कि 90 दिन के एक दिन ज्यादा ये रह सकते हैं? क्योंकि कई लोगों ने ये कहा, जो इनके लोगों ने कहा जी सर, डॉक्टर साहब इन्हों दा की मैंडेट है, केड़े खाते से केड़ी अकाउंट नहीं सर, उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा 8 अक्टूबर तक। क्यों? देखें जी, नहीं होगा, ये इलेक्शन ना कराएं, आगे हालात बनाते रहेंगे, तो 2 असम्बलियों के इलेक्शन है, कोई कौमी असम्बली का इलेक्शन तो नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ नेशनल गवर्नमेंट बन गए हो, ब्लडी हेल यू आर जस्ट अ निगरान हुकूमत। सर कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने आना ही नहीं था अगर जब तक 3 साल की हुकूमत ना होती, तो इसका मतलब है इनके ज़हनों के अंदर बड़ा जबरदस्त फतूर चल रहा है। नहीं सर, 3 साल के ने विखे ने अपना डॉक्टर साहब, ये जो भी आता है ना वो किसी का दिल नहीं करता जाने को, और लोगों का दिल होता है कि किसी भी साल जाइए ही ना, पर पता तब लगता है जब लोग कान से पकड़ के। अच्छा सर, असद उमर साहब ने अब ये दावा तो दायर कर दिया, अब उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सजाएं, माकूल सजाएं, और मेनली क्योंकि बहुत बड़ी आइन शिकनी है और आइनी बहरान पैदा किया गया, और ऐसे वक्त में जब IMF के साथ बातचीत चल रही है, तो ये फरमाइए कि क्या आर्टिकल 6 के धारे के अंदर आते हैं या कोई और आर्टिकल्स लगाएंगे ताकि आसान सजा मिले? मेरा तो देखें, हमारी पार्टी का तो यही ख्याल है कि इन पे आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।